हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न पर बेस्ड प्रॉब्लम्स की। तो इंटरफेरेंस पे बेस्ड कैसी कैसी प्रॉब्लम होती हैं, तो मैंने वो सारी प्रॉब्लम इस वीडियो में ली हैं और वो आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे आपको इंटरफेरेंस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम बनती हैं उन पे आपको कमांड हो जाए। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी बोर्ड के प्लेन पर दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, दो फॉर्मूले। ये तो होता है एम्पलीट्यूड का, ठीक है, और ये होता है इंटेंसिटी का। यहाँ पर हम केस अप्लाई करेंगे तो हमको मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी भी मिल जाएगी। तो देख लीजिए कैसे मिलता है। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव लगाऊंगा, क्या लगा दूं? अगर मैं यहाँ पर कंडीशन होल्ड करा दूं, किसकी? फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि यहां पर cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? cos फाई की वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी +1। cos फाई की वैल्यू +1, और जो +1 है cos फाई की वैल्यू, ये होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ये है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पर हमारा अभी जो आज का अभी जो मुद्दा है वो ये समझाना है आपको कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए cos फाई की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो क्या मिल जाता है? सिंपली मिल जाता है a² = a1² + a2² + 2a1 a2 × 1। cos फाई की जगह पे 1 आएगा और यहाँ से ये मिल जाता है a1 + a2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अगर यहीं पर क्या हो जाता, ठीक है, इंटेंसिटी की मैं बात करता, अगर मैं इसी जगह पर इंटेंसिटी की बात करता तो क्या आता? फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी तो क्या होता? इंटेंसिटी तो भी आपको क्या रखना पड़ता? cos फाई की वैल्यू +1 रखनी पड़ती। जब cos फाई की वैल्यू आप +1 रखते, फिर वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता और यहाँ क्या फॉर्मूला आ जाता? यहाँ पे आ जाता कितना? ये आ जाता I मैक्स। क्या हो जाता? I मैक्स। तो I मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाती? ये आती I1 + I2 + 2 √I1 और यहाँ से आता I2। cos फाई की वैल्यू 1 हो जाती। तो हम इस चीज़ को क्या ले सकते थे? इसको ले सकते थे √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। ऐसा कैसे लिख पा रहा हूँ? इसको √I1 का स्क्वायर कर दीजिए, √I2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 √I1 और √I2 लिख लीजिए, तो ये √I1 + I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ऊपर का जो ये पैटर्न लिखा था, यहाँ मैं क्या लिख सकता था इसको? देखिए, a² इधर भी है, a इधर भी है। जब आप cos फाई की वैल्यू +1 पुट करोगे तो a नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर? यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको a² मैक्स। आप लिखोगे a² मैक्स। तो a² मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? a मैक्स की वैल्यू आपको मिल गई a1 + a2। तो ये हो गया था a मैक्स की वैल्यू। यहाँ से आपने निकाला है ये निकाल दिया आपने I मैक्स की वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं बात करता कि मुझे a मिनिमम चाहिए और I मिनिमम चाहिए तो कैसे करते? तो यहाँ लिखना है मुझे फॉर a मिनिमम एंड I मिनिमम। मुझे दो वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हम बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही मुझे एम्पलीट्यूड मिनिमम मिलता है, इंटेंसिटी भी मिनिमम मिलती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या मिलता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको मिलता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो देखिए यहाँ क्या होगा? अगर मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि cos फाई की वैल्यू मुझे रखनी है -1। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? यहाँ से आपको मिलेगा a², यहाँ से आएगा मिनिमम। जैसे ही cos फाई की जगह -1 रखोगे, आपको a² को a² मिनिमम लिखना है। क्या आएगा? a1² + a2² 2a1 a2 cos फाई।
तो इसकी जगह पे क्या पुट करना था, -1 पुट करना था। तो क्या मिल जाएगा, -1। तो ये बन जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो कन्वर्ट हो गया a मिनिमम इज इक्वल टू a1 माइनस a2। ठीक है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ गया आपके पास a मिनिमम। इसी तरह आपको क्या चाहिए, i मिनिमम। i मिनिमम क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले में रखिए, तो i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 और रूट के अंदर ये क्या है i2 और यहाँ रहेगा -1। तो इसको आप क्या ले सकते हो, रूट i1 का स्क्वायर प्लस रूट i2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट i1 i2 और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट i1 का स्क्वायर प्लस रूट i2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट i1 i2 रूट i1 रूट i2। तो इसका मतलब रूट i1 माइनस रूट i2 का ये हो गया होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि सिंपली आपको मिल गया i मिनिमम इक्वल टू रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। तो i मैक्स मिल चुका, i मिनिमम मिल चुका, a मैक्स मिला, a मिनिमम मिला। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो मैंने अभी तक जो वैल्यू कैलकुलेट करी उसमें a मैक्स और a मिनिमम मैंने आपको समझाया कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तभी आपको मिलता है मैक्सिमम वैल्यू, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो आपको मिलता है मिनिमम वैल्यू। तो मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन पर, जब cos फाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और जब आप पुट करते हो +1 तो आपको कंस्ट्रक्टिव होता है, वहाँ पे a मैक्स और a मिनिमम मिलता है। तो मैं सारी वैल्यू को लिख देता हूँ, जरा देखिए। यहाँ से आपने क्या कलेक्ट किया, यहाँ से ये कलेक्शन किया कि a मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, a1 प्लस a2 कलेक्ट हो गई। ठीक, और a मिनिमम कितना आ गया, a मिनिमम आ गया 0, सॉरी a मिनिमम हो गया a1 माइनस a2, ये निकाल दिया। और आपने क्या कलेक्ट किया, आपने कलेक्ट किया ये कि i मैक्स जो निकाला वो निकाला i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या निकाली, आपने निकाली i मिनिमम इज इक्वल टू रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। आपने ये कैलकुलेशन कर दिया। तो जो ये चार चीज़ें आपने निकाली मैंने उनको भी यहाँ लिख दिया, जिससे न्यूमेरिकल में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर i मैक्स और i मिनिमम का हम रेशियो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। क्या बताना है मुझे बताना है कि विड्थ ऑफ सोर्स क्या होता है। विड्थ ऑफ सोर्स ये होता है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी होती है I, तो यहाँ से जो W होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। इसका मतलब W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू होगा I1 अपॉन I2। और I1 और I2 के बारे में आप क्या जानते हो, वो होता है A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये आया A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक डाटा ये भी मिल जाता है कि W1 क्या होता है, ये होता है हमारे पास विड्थ ऑफ सोर्स। विड्थ ऑफ सोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक रिलेशन और चाहिए आपको, क्या चाहिए, देखिए वो रिलेशन है क्या एक्चुअली में, उस रिलेशन को मैं यहीं पर बता देता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, क्या है, I मैक्स टू द I मिनिमम। ठीक है, I मैक्स टू द I मिनिमम। I मैक्स टू द I मिनिमम का मतलब क्या है, मैं इसको इधर लिखूं क्योंकि मुझे एक लाइन चाहिए ज़बरदस्त बड़ी सी लाइन। देखिए यहाँ से क्या है, I मैक्स, मैं इसको इम्पोर्टेंट कर दे रहा हूँ, ये आपको इसको रट ही लेना है। I मैक्स टू द I मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इस वाले पार्ट को ऊपर और नीचे, ठीक
ठीक है, होल स्क्वायर के अंदर अगर मैं I2 से डिवाइड कर दूँ इसको, तो ये वाला टर्म बन जाता है I1 अपॉन रूट I2, ये हो जाता है पूरा ये, और आगे +1 बचता है, इसका होल स्क्वायर हो जाता है। नीचे क्या आएगा जाके I1 अपॉन I2 -1, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब I1 अपॉन I2 क्या होता है, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। अगर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर रखोगे तो रूट से बाहर आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा A1 अपॉन A2 +1 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा A1 अपॉन A2 -1 का स्क्वायर। और इसी को और अच्छा लिखना है तो देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो A1 + A2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा A1 - A2 का होल स्क्वायर। ये है जो मेन फार्मूला, इसको आपको अपने दिमाग में बसाना ही बसाना है। इसको आप जादू फार्मूला भी कह सकते हो ना, ये क्या है, जादू फार्मूला। इसको आपको अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, सारी प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड बनती हैं। ठीक है, मैं आपको पहली प्रॉब्लम दे रहा हूँ, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हम इसी डायरेक्ट इसी पे लेने जा रहे हैं, इसी फॉर्मूले पे। ठीक है, तो मैं आपको क्या देता हूँ कि आपके पास रेशियो ऑफ इंटेंसिटी है। ठीक है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मैंने लिख दिया, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मैंने दे दी, इंटेंसिटी मैंने आपको दे दिया 25/16, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी है 25/16। और मैं आपसे पूछता हूँ कि फाइंड करो, फाइंड I max टू द I minimum, क्या होगा। ठीक है, ट्राई करिए पहले आप, देखिए आपके पास मैंने पूरा कंसेप्ट बताया कि कैसे कैसे वैल्यू निकलती हैं, कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन इजी वे। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन देखेंगे तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी 25/16 है। ठीक है, अब क्या करिए, अब आपको चाहिए क्या, I max टू द I minimum, I max टू द I minimum। तो देखिए कुछ नहीं, I max टू द I minimum का मतलब क्या होता है, A1 + A2 अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। सिर्फ A1 A2 निकाल लीजिए, नहीं समझ में आता है तो I1 और I2 के इस फॉर्मेट में फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। क्या हो जाएगा जाके, आप यहाँ लिखोगे I max टू द I minimum, यहाँ से कितना आएगा जाके, ये आ जाएगा जाके रूट I1 अपॉन I2 +1 का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा रूट I1 अपॉन रूट I2 -1 का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली। तो क्या हो गया यहाँ से ये हो जाता है I1 अपॉन I2 की वैल्यू 25/16, तो 25/16 रखोगे तो क्या निकलेगा 25/16 +1 का स्क्वायर, नीचे कितना आया 25/16 -1 का स्क्वायर। क्या हुआ 25/16 का मतलब 5/4 +1, और नीचे कितना आएगा 5/4 -1। अब एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9/4, तो ये हो जाएगा कितना 9 का मतलब 81/16, और नीचे कितना हो जाएगा 5 - 4 मतलब 1/16, तो 1/16, तो 1/16 81/16, तो ये हो जाएगा 81/1। तो ये आंसर इसका आ जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। 5 + 4 कितना 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, और स्क्वायर जब करोगे तो नीचे देखिए 16 आएगा, 16 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि विड्थ ऑफ स्लिट पे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको क्या दिया जा रहा है, विड्थ ऑफ स्लिट। इसी जादू वाले फार्मूले को ही आपको फोकस करना है। तो मैं क्या देता हूं, विड्थ ऑफ स्लिट आपको दे देता हूं। क्वेश्चन में क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ सोर्स मैं देता हूं, विड्थ ऑफ सोर्स, सॉरी स्लिट में बोल रहा था। विड्थ ऑफ सोर्स क्या है आपके पास, ठीक है, विड्थ ऑफ, तो मैं लिख देता हूं रेशियो, आप इसको कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ सोर्स। तो ये आपको W1/W2 = 9/1 दे दिया गया, और फाइंड क्या करना है, फाइंड वही करना है
आई मैक्स टू द आई मिनिमम। कुछ नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है। सबसे पहले ये देखो कि W1/W2 किसके इक्वल है। तो सॉल्यूशन आपने बनाया कि W1/W2 इज इक्वल टू होता है I1/I2 और W1/W2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से मिल गई कितनी 9:1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया I1/I2। ठीक है, अब लगा दीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है I मैक्स टू द I मिनिमम। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था √I1/√I2 प्लस 1 का स्क्वायर, √I1/√I2 माइनस 1 का स्क्वायर। सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है आपको। तो क्या हो जाएगा, I1/I2 रखोगे तो 9/1 का, तो 9/1 का स्क्वायर रूट प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे 9:1 का स्क्वायर रूट लेना है माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3/1 प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा, ये आएगा 3:1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ऊपर कितना आ गया, 3:1 का मतलब 3, 3 प्लस 1 कितना आ गया 16, और नीचे कितना आएगा 3 माइनस 1 2, 2 का मतलब 4, तो 4:1 ये आंसर आ जाता है। तो आप देख रहे हो, या आपको डायरेक्टली I1/I2 दिया जाए तब I मैक्स और I मिनिमम का रेशियो पूछ सकते हो, या फिर W1/W2 दे दिया जाए। W1/W2 को आप बोल रहे हो कि ये क्या है, ये है विड्थ ऑफ सोर्स, एंड विड्थ ऑफ सोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो दो प्रॉब्लम मैंने ली और दोनों प्रॉब्लम को आपको इजी सोल्यूशन समझा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इसको भी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और NCERT टेक्स्ट बुक में आपको मिल भी जाएगा। देखिए मैं क्या ले रहा हूँ कि वैल्यूज ले रहा हूँ और आपको 2-3 तरह से मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा हमारे पास अगर I1 की वैल्यू हो जाए I0 और I2 की वैल्यू हो जाए 4I0। क्लियर, I1 हमारे पास हो गया I0 और I2 की वैल्यू हो गई 4I0। आपको निकालना है आपको यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको निकालना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्या निकालना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, वो होती है IR, ये आपको निकालनी है। और कंडीशन क्या है, व्हेन पाथ डिफरेंस कितना दिया जा रहा है, पाथ डिफरेंस आपको पहली कंडीशन है λ/6 है, दूसरी कंडीशन है λ/2 है। चलिए λ/मैं 3 ले रहा हूँ, फिर अगला है λ/2, λ/6, λ/3, λ/2। मैं एक पे समझा रहा हूँ और आपको ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या पुट करने पर रिजल्ट आएगा। सुनिए, तो अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालें तो देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, क्या है, I इज इक्वल टू, सोल्यूशन हमारे पास है IR जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, इसके लिए I1 प्लस I2 प्लस 2√I1/I2 और साथ में cos फाई है। लेकिन हमको cos फाई नहीं दिया है, हमको दिया है क्या, हमको दिया है पार्ट डिफरेंस। तो हमको ये निकालना पड़ेगा, फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हम पहली बात करते हैं क्या, पहली बात करते हैं जब हमारे पास पार्ट डिफरेंस कितना है, पार्ट डिफरेंस है हमारे पास व्हेन पार्ट डिफरेंस कितना, पार्ट डिफरेंस हमारे पास हो जाता है Δx इक्वल टू λ/6। तो फेज कितना आता है हमारे पास, फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस आता है Δφ इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू Δx। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए 2π/λ, Δx की वैल्यू कितनी, λ/6। जब λ/6 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, मतलब 60 डिग्री आएगा। ऐसे ही मैं बात करूं कि सेकेंड केस की, तो जो फाई आएगा या फिर डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2π/λ इंटू λ/3। जब λ/3 रखोगे
तो लेमडा से लेमडा कैंसिल होगा तो 2π/3 आएगा, और 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। क्या होता है? 120 डिग्री। cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 120 डिग्री। और cos 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1/2 होती है। तो आप क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर पाओगे। अभी मैं और बता देता हूँ। थर्ड वाली बात में आएगी तो क्या आएगा? फाई इज इक्वल टू होगा 2π/λ इंटू λ/2। तो लेमडा से लेमडा कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आएगा? सिर्फ पाई। पाई का मतलब होता है 180। तो cos जो फाई होगा cos 180 होगा, उसकी वैल्यू -1 आती है। तो इस तरह से हमको क्या है, फेज डिफरेंस पता हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम फर्स्ट वाला केस ले रहे हैं। सिर्फ कौन सा? हम ले रहे हैं λ/6 का। जब पार्ट डिफरेंस हमें मालूम हो λ/6। तो जरा देखिए यहाँ से क्या आएगा, आई आर की वैल्यू कितनी आएगी? I1 की वैल्यू कितनी? I0 प्लस I2 की वैल्यू 4I0 प्लस 2 रूट के अंदर I0 इंटू 4I0 इंटू cos फाई की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए फेज डिफरेंस कितना आया? 60। cos 60 कितना आएगा यहाँ से? यहाँ से हमारे पास cos 60 कितना आएगा? यहाँ से हमारे पास cos 60 आ गया, ये cos 60 आ गया। ये वैल्यू हमारे पास इस साइड की है। मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये हमारे पास cos 60 आया है। मैं यहाँ वैल्यू मुझे पुट करनी थी, 2π/λ था इंटू λ/6 था। तो यहाँ से कैंसिल होकर के कितना आया था? π/3 आया था। तो π/3 का मतलब है कि पाई की वैल्यू π/3 मतलब 60 डिग्री। कैसे 60 आया? पाई की वैल्यू होती है 180 डिवाइडेड बाई 3, 60 डिग्री। तो यहाँ रखोगे 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4I0², तो इससे रूट से बाहर निकालोगे तो 2I0 कितना आया? 2I0। ये हो गया कितना? ये हो गया 4, 4 to 6, 7I0। तो आई आर की जो वैल्यू आई वो 7I0 आ जाएगी। ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना। तो इस तरह से जब आप ये वाला यूज़ करोगे तो यहाँ पे -1/2 रख दोगे और प्रॉपरली सॉल्व कर लोगे। -1 यूज़ करना है तो यहाँ पर जब cos फाई आएगा तो -1 यूज़ कर लेंगे। इसको एक बार फिर समझ लीजिए। I1 की वैल्यू I0, इसकी 4I0 कितना हो गया? 5I0। यहाँ 2 हुआ और यहाँ हुआ I0 प्लस 4I0, ये हो गया 4I0²। तो रूट से बाहर निकालोगे तो बाहर कितना आएगा? सिर्फ 2I0। तो ये हो गया 2I0 और 2 4I0 यहाँ आएगा 1/2। तो 1/2 इससे कैंसिल करोगे तो 2I0। तो 5 to 7I0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। अब हम अल्टीमेटली आज के इस वीडियो का जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो लेने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 और आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, मैं रफ कर देता हूँ। बाकी के 2 पार्ट λ/3 का और λ/2 का ये आप खुद से करके चेक करेंगे। फॉर्मूला भी आपको ऑलमोस्ट याद हो चुका होगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको दिया गया है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 कोहेरेंट सोर्सेस। क्वेश्चन में क्या दिया है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 कोहेरेंट सोर्सेस। मैं लिख दे रहा हूँ, रेशियो ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 कोहेरेंट सोर्सेस, 2 कोहेरेंट सोर्सेस, 2 कोहेरेंट सोर्सेस इज अल्फा दिया गया है, अल्फा दिया गया है। देन प्रूव दैट interference pattern are, then prove that interference pattern are I max minus I minimum upon I max plus I minimum is equal to 2 root alpha upon 1 plus alpha।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बस ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत दिमाग को कंसंट्रेट, मतलब अपने आप को कंसंट्रेट करके सारा माइंड यहीं आपको लगा देना है, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा फॉर्मूले पे कंसंट्रेट होना है। क्या गिवन है जरा देखिए, सॉल्यूशन आपको गिवन ये है I1 अपॉन I2 का जो रेशियो है वो है अल्फ़ा, ठीक है। अब आपको निकालना है आई मैक्स और आई मिनिमम। तो आई मैक्स और आई मिनिमम की तो वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, सिर्फ पुट कर दीजिए, ठीक है। देखिए आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। तो यहाँ से क्या होगा, आई मैक्स का मतलब होता है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, माइनस है ऊपर तो रूट I1 माइनस रूट I2 का, ये भी होल स्क्वायर हो गया। नीचे कितना आएगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अभी मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है, ये मैक्सिमम की, ये मिनिमम की, ये मैक्सिमम की और ये मिनिमम की। अब करने क्या वाला हूँ जरा देखिए, इसको भी रूट I2 से अंदर डिवाइड करो, इसको भी और इसको भी, जिससे कोई फर्क ना पड़े। मतलब क्या हो गया, मतलब साफ है, यहाँ पर क्या मतलब आया, ये वाला टर्म बन जाता है रूट I1 अपॉन I2, रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाता है ये रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। वैसे ही नीचे भी बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा, रूट I1 रूट I2 रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बात हो गई। अब जरा देखिए, सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो I1 अपॉन I2 का क्या रेशियो दिया गया है, अल्फ़ा दिया गया है। इसका मतलब है यहाँ पे अल्फ़ा आएगा, तो ये वाला टर्म जो हो जाएगा ये हो जाएगा रूट अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा माइनस रूट अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आया, नीचे आ गया रूट अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिर्फ इतनी बात आ गई। इसको मैं और थोड़ा सा इसलिए लिख देता हूँ, ये स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है। अब इसको ओपन कर दीजिए, सिर्फ ओपन कर दीजिए। तो मैं सबसे ऊपर का पार्ट हटा देता हूँ। देखिए इसकी ज़रूरत थी नहीं, क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया है। देखिए इसको ओपन कर दीजिए। जैसे ही ओपन करोगे तो क्या आएगा, जैसे ओपन करते हो तो यहाँ से ये चीज़ जो ओपन होके क्या आएगी, ये आएगी रूट अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 और प्लस 2 रूट अल्फ़ा, ये हो गया एक ब्रैकेट में, माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, रूट अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा हो जाएगा, और क्या आएगा प्लस 1 माइनस 2 रूट अल्फ़ा होगा। नीचे का जो स्टेप आएगा वो कितना आएगा, सिंपली ऐसे ही आने वाला है। क्या आएगा देखिए, नीचे आ जाएगा जाके अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 रूट अल्फ़ा प्लस, इसका ओपन करोगे तो अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 2 रूट अल्फ़ा आएगा। तो देखिए यहाँ से ये वाला स्टेप और ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचा कितना, नीचे बच गया जाके यहाँ पर, यहाँ हो गया 2 अल्फ़ा, देखिए 2 अल्फ़ा है और 1 1 2 हो गया, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 अल्फ़ा, और ऊपर कितना आएगा, ऊपर देखिए जब मैं इसको माइनस ओपन करोगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ऊपर से अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, 1 1 कैंसिल, केवल ऊपर आएगा आपके पास 4 रूट अल्फ़ा, कितना आया 4 रूट अल्फ़ा, 4 रूट अल्फ़ा आ गया, और 4 रूट अल्फ़ा यहाँ से 2 एलसीएम लीजिए तो नीचे आएगा 1 प्लस अल्फ़ा और ऊपर आएगा सिर्फ 2 रूट अल्फ़ा।
इसी को आपको करना था प्रूफ। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।